दुनिया के इतिहास में कुछ पन्ने इतने काले हैं जिन्हें पढ़कर आज भी इंसानियत कांप उठती है। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने लगभग 60 लाख लोगों की जानें ले ली, जिसे द होलोकॉस्ट कहा जाता है। जब भी इस डार्क चैप्टर का जिक्र होता है, एक नाम सबसे ऊपर आता है, एडोल्फ हिटलर का। पर एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि आखिर हिटलर को यहूदियों से इतनी नफरत क्यों थी? क्या ये नफरत अचानक पैदा हुई या इसके पीछे कोई सदियों पुरानी कहानी थी? आज के इस वीडियो में हम उस जहर के बीच से लेकर पूरे देश के ब्रेन वॉश होने तक की कहानी को समझेंगे कि आखिर हिटलर यहूदियों को पूरी दुनिया से खत्म क्यों करना चाहता था। अगर आपको लगता है कि ज्यूस से नफरत की शुरुआत हिटलर ने की थी, तो आप गलत हैं। एंटीसेमिटिज्म यानी ज्यूस के खिलाफ भेदभाव और नफरत यूरोप की सोसाइटी में हिटलर के पैदा होने से सदियों पहले से चला आ रहा था। इसकी कड़ियां धर्म, कल्चर और नस्ल के आधार पर भेदभाव में छुपी थी। सदियों तक यूरोप में यहूदियों को आसान टारगेट यानी बलि का बकरा बनाया गया। 15वीं सेंचुरी में स्पेनिश इंक्विजिशन के दौरान उन्हें देश से निकाल दिया गया और कईयों को जबरदस्ती ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया गया। मिडिल एजेस में उन्हें गेटोस यानी कि वो इलाका जहां सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को रखा जाता था, इस छोटे और आइसोलेटेड इलाकों में रहने पर मजबूर किया गया। जब भी देश पर कोई आर्थिक समस्या आती, बीमारी फैलती या नेचुरल डिजास्टर आता, तो पब्लिक का गुस्सा यहूदियों पर उतार दिया जाता। और बात करें हिटलर की, तो हिटलर एक ऐसी सोसाइटी में बड़ा हो रहा था जहाँ यहूदियों से नफरत करना पहले से ही एक आम बात और एक्सेप्टेड चीज मानी जाती थी। हिटलर की पहले की जिंदगी की बात करें तो वो अपनी शुरुआती दिनों में वियना में एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट था। यहाँ उसका सामना ऐसे लोगों और ऐसी लिटरेचर से हुआ जो एक्सट्रीम एंटी जेविश विचार रखते थे। उसने जॉर्ज रिटर, वॉन शेरनर जैसे नेशनलिस्ट लीडर्स को देखा जिन्होंने एंटीसेमिटिज्म को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन इस नफरत में आग लगाने का काम किया वर्ल्ड वॉर 1 ने। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की बुरी तरह हार हुई, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी और लोग एक जवाब ढूंढ रहे थे। हिटलर, जो खुद वर्ल्ड वॉर 1 में एक सोल्जर था, इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने इस नेशनल ट्रेजेडी का ब्लेम यहूदियों पर डाल दिया। उसने ऐलान किया, जेविश लोग हमारी परेशानियों का कारण है। वो हमारी सोसाइटी में एक बीमारी की तरह है। ज्यूस, जो जर्मनी में एक माइनॉरिटी थे, उनको देश की हार और बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के लिए बलि का बकरा बना दिया गया। हिटलर का मानना था कि एक झूठ को अगर बार बार जोर जोर से बोला जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। ताकत में आने के बाद हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने प्रोपेगेंडा को अपने सबसे बड़ा हथियार बनाया। नाजी प्रोपेगेंडा सिर्फ नफरत नहीं फैलाता था, वो लोगों के दिमाग से खेलता था। उन्होंने 4 मेन टैक्टिक्स यूज किए जिससे लोगों के बीच यहूदियों के लिए नफरत फैले। पहला, ज्यूस को इंसान नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों और बीमारियों की तरह दिखाया गया ताकि उनके साथ होने वाले अत्याचार पर किसी को तरस न आए। दूसरा, उन्हें लालची और मैनिपुलेटिव दिखाया गया। तीसरा, देश की सारी प्रॉब्लम्स, बेरोजगारी और गरीबी का ब्लेम सीधा ज्यूस पर डाला गया। चौथा, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, फिल्म्स और पोस्टर्स के थ्रू जहर को हर घर तक पहुंचाया गया। हिटलर ने एक बार कहा था कि प्रोपेगेंडा को आम जनता की बुद्धि के बीच इतना सिंपल रखना चाहिए कि सबसे कम समझदार इंसान भी उसे समझ सके, और इस टैक्टिक ने काम भी किया। एक पूरा देश इस नफरत को सच मान बैठा। गाली गलौज और भेदभाव से शुरू हुई ये नफरत जल्दी इंसानियत के सबसे डरावने रूप में बदल गई। हिटलर और उसके टॉप ऑफिशियल्स को अब ज्यूस को सिर्फ बदनाम और परेशान ही नहीं करना था, बल्कि उन्हें यूरोप से पूरी तरह से मिटा देना था। इस शैतानी मास्टर प्लान को नाम दिया गया द फाइनल सॉल्यूशन। 20 जनवरी 1942 वनसी कॉन्फ्रेंस में हाई रैंकिंग नाजी ऑफिशियल इकट्ठा हुए। यहाँ फैसला किया गया कि यूरोपियन ज्यूस को सिस्टमैटिकली खत्म किया जाएगा। यहूदियों को उनके घरों से निकालकर गेटोस में भेजा गया और वहां से ट्रेन में भर भर कर एक्सटरमिनेशन कैंप्स जैसे ऑस्विच, ट्रेबलिंका और बेलचेक भेजा गया। इन कैंप्स में गैस चैम्बर्स, स्टारवेशन और मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए करोड़ों मासूम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। अकेले ऑस्विट्स बिरकनाउ में लगभग 11 लाख लोगों की जानें चली गई। ये नफरत का वो नतीजा था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 1945 में हिटलर की हार और मौत के साथ वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गया, पर क्या होलोकॉस्ट के बाद एंटीसेमिटिज्म पूरी तरह खत्म हो पाया? बदकिस्मती से नहीं। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में इस तरह की मानसिकता किसी न किसी फॉर्म में जिंदा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बहुत गहरी बात कही थी, कभी मत भूलो कि हिटलर ने जर्मनी में जो भी किया वो उस वक्त वहाँ के हिसाब से लीगल था। होलोकॉस्ट की हिस्ट्री सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, बल्कि ये एक सबके लिए वार्निंग है, जो बताता है कि जब सोसाइटी में नफरत को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, जब प्रोपेगेंडा पर बिना सोचे विश्वास कर लिया जाता है और जब माइनॉरिटीज को बलि का बकरा बनाया जाता है, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। आज इंडिया में भी ऐसा ही हाल है, जहाँ मेजोरिटी पीपल को ये दिखाया जाता है कि कैसे माइनॉरिटी इस देश के लिए खतरा है। इन लोगों का इतना ब्रेन वॉश हो चुका है कि जहाँ ये सच्चाई से कोसों दूर है और अपना दिमाग यूज नहीं करते। जो मीडिया उनको दिखाती है, वो मीडिया जो बिक चुकी है, उन पे यकीन कर लेते हैं। आपको आए दिन नए नए केस देखने को मिलते रहते हैं जहाँ माइनॉरिटीज को सिर्फ शक की बुनियाद पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। बाकी हिटलर की इस विचारधारा पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और इन सब पे अपनी राय भी जरूर दें। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।